starting with chapter number 2 of microeconomics, that is consumers equilibrium utility analysis. इस चैप्टर में हमने जो अप्रोच पढ़ी है, सी सेटिस्फैक्शन को मेजर करने के दो तरीके होते हैं। पहला तरीका है कार्डिनल अप्रोच, जो चैप्टर नंबर 2 में कवर हो रही है, और दूसरा तरीका है ऑर्डिनल अप्रोच, जो चैप्टर नंबर 3 में कवर हो रही है। कार्डिनल अप्रोच कहती है कि हम अपने सेटिस्फैक्शन को नंबर फॉर्म में मेजर कर सकते हैं, और ये पूरी अप्रोच है अल्फ्रेड मार्शल की। लेकिन ऑर्डिनल अप्रोच बोलती है कि हम अपने सेटिस्फैक्शन को नंबर फॉर्म में मेजर नहीं कर सकते, वी कैन ओनली रैंक आवर सेटिस्फैक्शन। और ये अप्रोच दी है हिक्स एंड एलन ने। चैप्टर नंबर 2 में जो अप्रोच हमको पढ़नी है वो है बेसिकली कार्डिनल अप्रोच, और इसके अगले वाले चैप्टर में जो अप्रोच हमको पढ़नी है वो है मेनली ऑर्डिनल अप्रोच। ठीक है, नाउ स्टार्टिंग विद चैप्टर नंबर 2 के बेसिक्स। इसमें हमको पढ़ना क्या क्या है, यूटिलिटी और उसके टाइप्स, देन देयर इज अ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, फिर कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम जो मेन चीज है इस चैप्टर की, दैट इज कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ वन कमोडिटी, एंड देन कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ मोर देन वन कमोडिटी। ओके, दिस इज द मेन थिंग दैट वी नीड टू स्टडी। ये चैप्टर स्टार्ट होता है विद द बेसिक मीनिंग ऑफ यूटिलिटी। यूटिलिटी होती क्या है? यूटिलिटी रेफर्स टू वांट सैटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। किसी भी कमोडिटी कंज्यूम करने पे तुमको कितना सेटिस्फैक्शन मिलता है, अगर तुम उसे नंबर फॉर्म में मेजर कर पाते तो उसे कहा जाता है यूटिलिटी, और इसकी यूनिट है यूटिल्स। ये पूरा कार्डिनल कॉन्सेप्ट है जो दिया गया है बाय हूम? अल्फ्रेड मार्शल। 1 मार्क एमसीक्यू फॉर्मेट में क्वेश्चन आ सकता है। अब यूटिलिटी जो है वो दो तरह की हो सकती है यार, टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब होता है हर एडिशनल यूनिट से मिलने वाला सेटिस्फैक्शन। हर एडिशनल यूनिट से तुम्हें कितना सेटिस्फैक्शन मिलता है कंजम्पशन पर, अगर उसको तुम नंबर फॉर्म में बता पाते तो उसे कहते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। और वही सारी मार्जिनल यूटिलिटी को जब ऐड कर दिया जाता है तो तुम्हें टोटल सेटिस्फैक्शन सारी यूनिट्स को कंज्यूम करने पे कितना मिल रहा है वो मिल जाएगा, उसे कहते हैं टोटल यूटिलिटी। सम टोटल ऑफ सेटिस्फैक्शन या यूटिलिटी डिराइव फ्रॉम कंजम्पशन ऑफ ऑल द यूनिट्स ऑफ द कमोडिटी, उसे बोला जाता है टोटल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी का फॉर्मूला क्या है? TUN माइनस TUN माइनस 1, या फिर दूसरा फॉर्मूला उसका होता है चेंज इन TU डिवाइडेड बाय चेंज इन यूनिट्स। अब ध्यान रखना, ये चेंज इन एक्स भी बोल सकते हैं, चेंज इन क्यू भी बोल सकते हैं, चेंज इन यूनिट्स होता है ये। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला बेटा तभी यूज होता है व्हेन यूनिट्स आर टेकिंग अ जंप। लगातार चल रही है यूनिट्स 1 2 3 4 5 6, तो जनरली ये वाला फॉर्मूला यूज नहीं होता है। वी यूज द फर्स्ट फॉर्मूला TUN माइनस TUN माइनस 1। सेकेंड फॉर्मूला ये वाला तभी यूज होता है जब यूनिट टेक अ जंप। नाउ कमिंग ऑन टू द लॉ, फर्स्ट लॉ दैट इज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, जो इस यूनिट में कवर्ड है, इस चैप्टर में कवर्ड है, दैट इज ऑल्सो नोन एज फंडामेंटल साइकोलॉजिकल लॉ। फंडामेंटल, अच्छा इट्स गिवन हियर, फंडामेंटल साइकोलॉजिकल लॉ या फिर फंडामेंटल लॉ ऑफ सेटिस्फैक्शन, दो और नाम है इसी लॉ के। इसी को एक और नाम से बोल सकते हैं, दैट इज गॉसिन्स फर्स्ट लॉ। क्या बोलते हैं इसको? गॉसिन्स फर्स्ट लॉ। ठीक है, नाउ लिसन, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, अगर तुम मैक्सिमम चीजें हेडिंग से डिराइव करोगे ना तो मीनिंग वहीं के वहीं पता लग जाएगा। हर एडिशनल यूनिट से तुम्हें कितना सेटिस्फैक्शन मिलता है, धीरे धीरे अगर तुम किसी भी कमोडिटी का कंजम्पशन बढ़ाते जाओगे, लगातार कंजम्पशन सेम कमोडिटी का, तो उससे मिलने वाला सेटिस्फैक्शन धीरे धीरे कम होते जाएगा। से फॉर एग्जाम्पल तुम्हें बहुत ज्यादा प्यास लग रही थी, तुमने पहला ग्लास ऑफ वाटर लिया, तो तुम्हें हो सकता है से फॉर एग्जाम्पल 10 यूटल्स बराबर सेटिस्फैक्शन मिला। जैसे जैसे तुम और कंजम्पशन कर रहे हो, सेकंड ग्लास ऑफ वाटर, प्रोबेबली द सेटिस्फैक्शन इज नाउ 8 यूटल्स, और तुमने कंजम्पशन बढ़ाया, नाउ इट माइट बी ओनली 3 यूटल्स, और तुमने कंजम्पशन बढ़ाया, नाउ इट माइट बी 0 यूटल। एक पॉइंट के बाद तुम लगातार पानी पीते जाओगे तो तुम्हारा सेटिस्फैक्शन हो सकता है नेगेटिव भी चला जाए। ठीक है, एक पॉइंट के बाद तुम वो वाटर कंज्यूम नहीं कर सकते हो। दैट इज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, दैट इज मार्जिनल यूटिलिटी धीरे धीरे कम होती जाएगी। वही वर्ड्स में बोला हुआ है, as one goes on increasing the consumption of a standard unit of a commodity, utility derived from every additional unit goes on decreasing। बेटा ये लो लेकिन तभी लगेगा जब कंजम्पशन कैसा होता है? लगातार कंटिन्यूअस कंजम्पशन होना जरूरी है।
अभी एक ग्लास ऑफ वाटर पिया, शाम को एक ग्लास ऑफ वाटर किया, रात में एक ग्लास ऑफ वाटर पिया, तो हो सकता है एमयू बढ़ जाएगा। ठीक है, उससे मिलने वाला सेटिस्फैक्शन बढ़ जाएगा। तो दिस लॉ अप्लाइज ओनली व्हेन द कंजम्पशन इज कंटिन्यूअस। सेकेंडली, द कंजम्पशन शुड बी ऑफ होमोजेनस यूनिट्स। यूनिट्स कैसी होनी चाहिए? बिल्कुल एक जैसी। अभी अगर पहला ग्लास पानी का पिया है, सेकेंड ग्लास भी पानी का ही पीना पड़ेगा, नींबू पानी का नहीं। ओके, अगर तुमने यूनिट चेंज कर दी तो सेटिस्फैक्शन कम होने के बजाय बढ़ सकता है। देन थर्ड, इट शुड बी ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट। जब मैं पानी बोल रही हूँ तो आई टॉक अबाउट 1 ग्लास ऑफ वाटर। एक चम्मच पानी की बात नहीं हो रही है। जब मैं आइसक्रीम की बात कर रही हूँ तो आई टॉक अबाउट 1 स्कूप ऑफ आइसक्रीम। व्हेन आई टॉक अबाउट कॉफी, आई टॉक अबाउट 1 कप ऑफ कॉफी। एम आई क्लियर? व्हेन आई टॉक अबाउट चपाती, इट्स 1 कंप्लीट चपाती, 1 बाइट ऑफ चपाती नहीं। यानी कि जब मैं यूनिट्स की बात कर रही हूँ, आई मेनली टॉक अबाउट स्टैंडर्ड यूनिट्स। स्टैंडर्ड यूनिट्स का कंजम्पशन होना चाहिए। एम आई क्लियर? कार्डिनल अप्रोच है, ये तो बेटा ये पूरे चैप्टर का ये अजम्पशन है कि हम अपने सेटिस्फैक्शन को नंबर फॉर्म में मेजर कर सकते हैं, ऐसा हम मान रहे हैं। रियल लाइफ में ऐसा हो नहीं पाता, इसलिए मानना पड़ रहा है। रैशनल अप्रोच है, कंज्यूमर रैशनल है तो वो क्या मैक्सिमाइज करना चाहेगा? एक रैशनल कंज्यूमर हमेशा मैक्सिमाइज करता है, एब्सोल्युटली करेक्ट, सेटिस्फैक्शन। एम आई क्लियर? 5 assumption जिस पे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी बेस्ड है। नाउ कमिंग ऑन टू न्यूमेरिकल पोर्शन, दो सैंपल न्यूमेरिकल्स है। मार्जिनल यूटिलिटी से जब टोटल यूटिलिटी निकालते हैं तो हम टीयू निकालने के लिए समेशन एमयू करते हैं। 12, 12 प्लस 8, 20 प्लस 4, 24 प्लस 0 माइनस 4, 20 अगेन। एमयू को ऐड करते जाते हैं तो टोटल यूटिलिटी मिलती जाती है। और टीयू से अगर एमयू निकालना है तो फॉर्मूला लगता है टीयू एन माइनस 1। यानी कि 100 माइनस 0, 100, 175 माइनस 100, 75, 200 minus 175, 25, 210 minus 200, that is 10, 205 minus 210, that is minus 5. This is the way you calculate marginal utility from total utility. Clear है? ठीक है? Coming on to next, that is relation between marginal utility and total utility. उसके लिए पहले इसी स्केड्यूल पे आते हैं। बेटा देखो, जैसे जैसे एमयू गिरता है, एमयू गिर रहा है तो भी इफ यू वॉच द स्केड्यूल ऑफ टीयू, टीयू तब भी बढ़ रहा है, बट टीयू इज इंक्रीजिंग एट अ डिक्रीजिंग रेट। जब मार्जिनल यूटिलिटी होती है 0, तो टोटल यूटिलिटी होती है उसके मैक्सिमम पे। और फाइनली जब मार्जिनल यूटिलिटी गिरने लग जाती है तो टोटल यूटिलिटी, मतलब मार्जिनल यूटिलिटी जब नेगेटिव हो जाती है तो टोटल यूटिलिटी गिरने लग जाती है। देयर इज ओनली वन सिचुएशन जहां पे टोटल यूटिलिटी गिरती है, और वो तब जब मार्जिनल यूटिलिटी फाइनली नेगेटिव हो गई है। ध्यान रखना, जब एमयू गिर रहा है लेकिन पॉजिटिव है तो टीयू बढ़ता है, बढ़ेगा लेकिन एट अ डिक्रीजिंग रेट। यही पॉइंट्स ऑफ रिलेशन यहाँ पे देके रखे हैं, रिलेशन बिटवीन एमयू एंड टीयू। एमयू जब गिरेगा तो टीयू बढ़ता है एट अ डिक्रीजिंग रेट। जब एमयू 0 है, 0, तो टीयू होता है उसके मैक्सिमम पर। ठीक है? एंड व्हेन फाइनली एमयू इज नेगेटिव, टीयू स्टार्ट्स फॉलिंग। ग्राफिकली भी यही पॉइंट्स हमको देखने को मिलेंगे। ठीक है? जब इसको ग्राफ पे प्लॉट किया जाएगा, यू विल गेट दिस काइंड ऑफ ग्राफ। ध्यान ये रखना है, 1 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है, जिस पॉइंट पर एमयू 0 होता है, जिस पॉइंट पर एमयू 0 है, उस पॉइंट को बोला जाता है पॉइंट ऑफ सेटाइटी या फिर पॉइंट ऑफ सैचुरेशन। क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ सेटाइटी या फिर पॉइंट ऑफ सैचुरेशन। ठीक है? जिस पॉइंट पर एमयू 0 है और टीयू हो जाता है मैक्सिमम। अब आ जाते हैं कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम पर। कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम कैसे अचीव होगा? बेटा कंज्यूमर अपने इक्विलिब्रियम पर तब पहुंचता है जब वो अपना सेटिस्फैक्शन मैक्सिमाइज कर रहा होता है। प्रोड्यूसर अपने इक्विलिब्रियम पर तब पहुंचता है जब वो प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर रहा होता है। आई एम टॉकिंग अबाउट अ सिचुएशन ऑफ कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, यानी कि ऐसी सिचुएशन जहां पे एक कंज्यूमर, तुम्हारे मेरे जैसे लोग, अपना सेटिस्फैक्शन मैक्सिमाइज कर रहे हैं। ठीक है? अपने को ऐसी यूनिट्स बतानी है जिसपे एक गिवन इनकम पर और गिवन प्राइसेस पर एक रैशनल कंज्यूमर अपना सेटिस्फैक्शन मैक्सिमाइज करता है। बेटा जिस भी शब्द के आगे गिवन लग जाता है इकोनॉमिक्स को, हम मानते हैं कि वो है कांस्टेंट। तो इस सिचुएशन में कौन सी दो चीजें कांस्टेंट मानी गई है? इनकम एंड प्राइस। ठीक है? नाउ कमिंग ऑन टू 3 इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज जो कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम समझने से पहले समझनी पड़ेंगी। मार्जिनल यूटिलिटी,
जिसका तुमने अभी तक जितना भी डिस्क्रिप्शन पढ़ा है वो मार्जिनल यूटिलिटी का ही पढ़ा है। तुम कोई भी कमोडिटी कंज्यूम करने से कितना सेटिस्फैक्शन डिराइव कर रहे हो, एक ग्लास पानी में कितना मिला, दूसरे ग्लास पे कितना मिला, तीसरे ग्लास पे कितना मिला, हम सबको ऐड करते हैं तो यू गेट टोटल यूटिलिटी। ओके। सेकेंड, दैट इज प्राइस ऑफ कमोडिटी। प्राइस ऑफ कमोडिटी बेटा मार्शल ने माना है कांस्टेंट। अब बेटा कांस्टेंट का मतलब ये नहीं होता है कि 5 साल 10 साल तक प्राइस चेंज नहीं होगी, नहीं। कांस्टेंट होने का मतलब केवल इतना होता है कि मार्केट ने प्राइस किसी चीज की 2 रुपए डिसाइड कर दी है, तो तुम भी 1 यूनिट बेचो या 100 यूनिट बेचो, तुमको 2 रुपए में ही बेचनी पड़ेगी। इट्स गोइंग टू रिमेन कांस्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम। यानी कि तुम अगर मेरे पास आते हो 2 पेन खरीदने के लिए और मैं तुम्हें 2-2 रुपए में देती हूँ, कोई आता है मेरे पास 100 पेन का ऑर्डर लेके, तो भी मुझे 2 रुपए में ही देने पड़ेंगे। कांस्टेंट प्राइस का मतलब है इट विल बी कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम। ऐसा नहीं बरसों से चेंज नहीं होगी प्राइस, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है। मार्शल हैज अज्यूम टू बी कांस्टेंट। नाउ बिकॉज यू हैव स्टडीड मार्केट्स, तो एक बात तुम्हें क्लियर होनी चाहिए बेटा, कांस्टेंट प्राइसेस होती हैं परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में। ओके। कांस्टेंट प्राइसेस कौन से मार्केट में एग्जिस्ट करती है? इट इज इन परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। तो बेटा ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है ना, मार्शल बेसिकली ये समझा रहा है इसमें परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के बारे में। एम आई क्लियर? मार्जिनल यूटिलिटी धीरे धीरे कम होती जाती है, प्राइस कांस्टेंट मान ली गई है। तीसरा टर्मिनोलॉजी है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी का मतलब है वर्थ ऑफ अ रुपी इन टर्म्स ऑफ यूटिलिटी। 1 रुपए से तुम कितने सेटिस्फैक्शन की उम्मीद रखते हो, वो कहलाता है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। 1 रुपए खर्च करने पे तुम कितने सेटिस्फैक्शन की उम्मीद रखते हो, दैट इज मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। मतलब इमेजिन दिस इज अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट ऑल टुगेदर। मैं अगर 1 रुपया खर्च करती हूँ और मैं इमेजिन करती हूँ कि यार 1 रुपया खर्च करने पे मुझे 2 यूटिल बराबर तो सेटिस्फैक्शन मिलना ही चाहिए, दैट इज बेसिकली मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। अब वो खर्च करने पे अगर मुझे 3 यूटिल का सेटिस्फैक्शन मिलता है, तो बेटा मैं गेन की सिचुएशन में, मुझे 3 का सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, दैट इज माई मार्जिनल यूटिलिटी, दैट इज माई मार्जिनल यूटिलिटी। और मैं एक्सपेक्ट कितना कर रही थी? केवल 2 यूटिल का सेटिस्फैक्शन, दैट वाज MUM। नाउ आई एम इन द सिचुएशन ऑफ गेन। मैं एक्सपेक्ट कर रही थी 1 रुपया खर्च करने पे 2 यूटिल का सेटिस्फैक्शन मिलना चाहिए मुझे। वो टॉफी जो 1 रुपए की खरीदी मैंने खाई, मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, आई गॉट ओनली 1 यूटिल बराबर का सेटिस्फैक्शन। नाउ आई एम इन द सिचुएशन ऑफ लॉस। बेटा इक्विलिब्रियम कब अचीव होगा? जब मैंने वो टॉफी खरीद के खाई, मुझे भी 2 यूटिल का सेटिस्फैक्शन मिला और एक्चुअल में भी मैं उतने का ही उम्मीद रख रही थी। समझे क्या? ओके। इक्विलिब्रियम में सिचुएशन जहां पे ये दोनों चीज बराबर हो जाती है, मेरा एक्सपेक्टेशन और एक्चुअल बराबर हो चुका है। अब बात समझो, मार्शल ने ये दोनों ही चीजें कांस्टेंट मानी है। और मार्जिनल यूटिलिटी के बारे में तो तुमको पता है, लॉ ऑफ DMU चल रहा है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, यानी MU धीरे धीरे कम होते जाएगा। तो जनरली जब न्यूमेरिकल पूछते हैं तो MUM एंड प्राइस, ये तीनों चीजें तुमको दे दी जाती है। इक्विलिब्रियम कब अचीव होता है एक कमोडिटी के केस में? इन केस ऑफ वन कमोडिटी इक्विलिब्रियम तब अचीव होगा जब MUX अपॉन PX इज इक्वल टू MUM, या फिर MUX अपॉन MUM इज इक्वल टू PX, क्रॉस मल्टीप्लाई करके कैसे भी लिख सकते हैं। ओके। अब इन द गिवन क्वेश्चन यू कैन सी, बेटा MUX का टेबल जनरली तुम्हें क्वेश्चन देगा, MUX का टेबल तुम्हें दिया जाएगा। They will also give you MUM in the question. They will also give you price in the question. ठीक है। अब in this question price is 2 rupees. अपने को निकालना है MUX अपॉन MUM और बताना है इक्विलिब्रियम कहाँ आएगा। 20/4, 20/4, 16/4, 8/4, 4/4। इक्विलिब्रियम कौन से यूनिट पे आ रहा है? बेटा थर्ड यूनिट, जहां पे MUX अपॉन MUM बिकम्स इक्वल टू PX। तो एक रैशनल कंज्यूमर को कितनी यूनिट्स कंज्यूम करनी चाहिए? 3 यूनिट्स कंज्यूम करनी चाहिए। इन दिस क्वेश्चन बेटा अगर कोई तुमको अगर एग्जाम में ऐसा पूछते हैं कि कोई कंज्यूमर अभी 1 ही यूनिट कंज्यूम कर रहा है या 2 यूनिट्स कंज्यूम कर रहा है, तो तुम क्या सजेस्ट करोगे उसे? टू इंक्रीज दी कंजम्पशन, क्योंकि क्योंकि उसका इक्विलिब्रियम कितने यूनिट्स पे आ रहा है? 3 पे। और अगर तुमसे बोलते हैं क्वेश्चन कि अभी कंज्यूमर 4 यूनिट्स कंज्यूम कर रहा है, बेटा फिर तो वो लॉस में है। ओके। तो तुम क्या सजेस्ट करोगे? कंजम्पशन करो कम, क्योंकि इक्विलिब्रियम 3 पे ही अचीव हो चुका है। आई बात समझ में? नाउ व्हेन यू प्लॉट इट ग्राफिकली,
तो ये डाउनवर्ड स्लोपिंग जो ग्राफ बना है दैट इज MUX अपॉन MUM, इसे बोला जाता है मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी। MUX अपॉन MUM को क्या बोलते हैं? मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी। ठीक है, उसको हम रखते हैं वाई एक्सिस पे, यूनिट्स को लगते हैं एक्स एक्सिस पे और प्राइस भी रखते हैं वाई एक्सिस पे। ठीक है तरुण, डाउनवर्ड स्लोपिंग MUX अपॉन MUM का ग्राफ बनेगा। ठीक है, प्राइस का ग्राफ कांस्टेंट है, पूरे टाइम 2 है। बेसिकली ये वाला कॉलम और ये वाला कॉलम प्लॉट करना है। प्राइस कांस्टेंट जाएगी और MUX अपॉन MUM का ग्राफ बनेगा डाउनवर्ड स्लोपिंग। ये जो पॉइंट है बेटा, ये है तुम्हारे इक्विलिब्रियम का पॉइंट, जहां पे MUX अपॉन MUM PX के बराबर हो रहा है। अब बेटा ये जो एरिया है ना, ये वाला MUX के नीचे का जितना भी एरिया है वो बता रहा है तुम्हें कितना सेटिस्फैक्शन मिला है, तुम कितना पे करने को तैयार थे। और प्राइस के नीचे का जितना भी एरिया है वो बता रहा है एक्चुअल में तुमने कितना पे किया। वॉट यू आर रेडी टू पे माइनस वॉट यू एक्चुअली पेड, ये वाला जो एरिया है ना, ये वाला एरिया, ये है तुम्हारा गेन या फिर कंज्यूमर का सरप्लस। यहां तुमने गेन किया है। द ट्रायंगल इज द गेन एरिया, सरप्लस का एरिया। अब आ जाते हैं कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ टू कमोडिटीज। दो कमोडिटीज के केस में जब कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम निकालना होता है तो इक्वेशन कैसे बनती है? MUX अपॉन PX इज इक्वल टू MUY अपॉन PY इज इक्वल टू MUM। बेटा अगर इसी में 3 4 5 कमोडिटी होती तो ये आगे कंटिन्यू होता जाता। MUZ अपॉन PZ इज इक्वल टू MUA अपॉन PA इज इक्वल टू MUB अपॉन PB। ओके, हमारे केस में मेनली टू कमोडिटीज ही कवर्ड है, तो वी हैव गॉट ओनली एक्स एंड वाई वाली इक्वेशन। MUX अपॉन PX इज इक्वल टू MUY अपॉन PY जब होता है तो इक्विलिब्रियम अचीव होगा। बताओ MUX अपॉन PX अगर बड़ा है इन कंपैरिजन टू MUY अपॉन PY तो तुम्हें क्या करना चाहिए? यू शुड इंक्रीज कंजम्पशन ऑफ गुड। बेटा यू शुड इंक्रीज द कंजम्पशन ऑफ गुड X। ओके, व्हाई? बेटा इससे ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, सीधी बात है। जैसे ही तुम एक्स का कंजम्पशन बढ़ाओगे MUX धीरे धीरे कम होते जाएगा और ये दोनों बराबरी पे आ जाएंगे। अपने को इक्वेट करने की तो कोशिश करनी है। अभी अगर MUX अपॉन PX बढ़ा है तो एक्स का कंजम्पशन बढ़ाना है। अगर रिवर्स क्वेश्चन पूछा जाए तुम्हें एग्जाम में, MUX अपॉन PX छोटा है, MUY अपॉन PY बड़ा है, तो बेटा फिर ऐसी सिचुएशन में Y का कंजम्पशन बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि हमको इन दोनों को बराबर करना है इक्विलिब्रियम अचीव करने के लिए। ठीक है, व्हेन यू ड्रॉ इट ग्राफिकली कुछ ग्राफ ऐसा बनता है, MUX अपॉन PX एक y एक्सिस पे लेते हो, दूसरे y एक्सिस पे MUY अपॉन PY लेंगे और यूनिट्स आएंगी ऑन x एक्सिस। ठीक है, जहां पे ये दोनों ग्राफ इंटरसेक्ट करते हैं बेटा, जब x की यूनिट्स लेते हैं ना तो यहाँ 0 से लेके लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं अपन, और फिर y की यूनिट्स राइट टू लेफ्ट लेते हैं। फिर जो भी यूनिट वहां पे आ रही होती है परपेंडिकुलर ड्रॉप करके, वी कैन कंसिडर कि यही हमारा पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम है और हमें इतनी यूनिट्स कंज्यूम करनी चाहिए। ठीक है, अब इसके लिए एक न्यूमेरिकल है। इनकम अगर देके रखिए 24, प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी है 2, प्राइस ऑफ वाई कमोडिटी है 3, अपने को बताना है इक्विलिब्रियम कहाँ आएगा। तो बेटा कैलकुलेशन क्या करना है, MUX अपॉन PX और MUY अपॉन PY। When I calculate MUX upon PX, 20 by 2, then 18 by 2, 16 by 2, 14 by 2, 12 by 2, and 10 by 2. MUY upon PY, 24 by 3, 8, 21 by 3, 18 by 3, 6, 15 by 3, 5, 12 by 3 is 4, 9 by 3 is 3. अब बेटा ऐसी सारी सिचुएशन जहां पे MUX अपॉन PX और MUY अपॉन PY बराबर है वो अपन कंसिडर कर लेते हैं। ये पहला सिचुएशन है, फर्स्ट केस। सेकंड केस जहां पे ये दोनों बराबर आ जाए, थर्ड केस जहां पे ये दोनों बराबर है, और फोर्थ केस जहां पे ये दोनों बराबर है। बेटा ये चारों केसेस को सॉल्व करना पड़ेगा, जहां पे हमारा खर्चा 24 के बराबर आएगा वो हमारा इक्विलिब्रियम कहलाएगा। पहले केस को लेते हैं।
पहले केस में x की कितनी यूनिट्स है? 8 किसके सामने है? 3 यूनिट्स खरीदनी पड़ेंगी x की। हर यूनिट कितने रुपए की है? 2 रुपए की। और y की कितनी यूनिट्स लेनी पड़ेंगी तब? y की एक ही यूनिट लेनी है। तो 1 यूनिट ऑफ y इंटू हर यूनिट ऑफ y 3 रुपए की है। 3 वन जा 3। हाँ बेटा, बेटा क्वांटिटी ऑफ x इंटू प्राइस ऑफ x प्लस क्वांटिटी ऑफ y इंटू प्राइस ऑफ y, तो तुमको पता लग जाएगा कि टोटल खर्चा कितना हो रहा है। ठीक है, तो बेटा 9 रुपए ही हुआ ये दिस इज नॉट द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। सेकंड केस लेते हैं। इन दिस सेकंड केस x की कितनी यूनिट्स है? सी 7 किसके सामने है? 4 यूनिट्स ऑफ x, हर यूनिट 2 रुपए की। और y की कितनी यूनिट्स है? बताओ। 2 यूनिट है, 7 है 2 के सामने। 2 यूनिट्स ऑफ y, हर यूनिट 3 रुपए की। 3 2 जा 6, 4 2 जा 8। टोटल है 14 रुपए का खर्चा। ठीक है, नहीं समझा? क्लियर है? थर्ड केस लेते हैं यार। थर्ड केस में यू कैन सी x की कितनी यूनिट्स है? 5 यूनिट। 5 यूनिट, हर यूनिट 2 रुपए की। और y की कितनी यूनिट्स है? 6 किसके सामने? 3 यूनिट के सामने। 3 इंटू 3, 3 3 जा 9 प्लस 5 टू 19 का खर्चा है। फोर्थ केस, फोर्थ केस में x की कितनी यूनिट्स है? 6 इंटू 2 12। और y की कितनी यूनिट्स है? 5 है 4 के सामने। ठीक है, तो दैट इज 12 प्लस 12, 24 का खर्चा है। बेटा दिस इज द लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम। आंसर क्या होगा? x की कितनी यूनिट्स खरीदनी है? 6 यूनिट्स। और y की कितनी यूनिट्स कंज्यूम करनी चाहिए कंज्यूमर को? 4 यूनिट्स। दिस इज द वे यू विल सॉल्व द केस ऑफ टू कमोडिटीज। ठीक है, इसके साथ ये चैप्टर होता है